हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं वर्गीकी संवर्ग के साथ कुछ जीव का नाम। तो यहाँ पे हेडिंग में डाल देंगे वर्गीकी संवर्ग के साथ कुछ जीवों का नाम। वर्गीकी संवर्ग के साथ कुछ जीवों का नाम। तो इसमें वर्गीकी संवर्ग के साथ कुछ जीवों का नाम, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है किसका नाम है ना, तो मानव का। और यहाँ पे सबको बांट दिए हैं। एक में है, एक कॉलम में जीवों का नाम, दूसरा कॉलम में क्या है, जीवों का वैज्ञानिक नाम। जीव, अब ये जो जीव है, ये जीव कौन सा जाति से बिलोंग करता है, वो जाति का नाम है। फिर इस जीव का वंश कौन सा है वो दिए हैं। फिर इसका कुल कौन है वो दिए हैं। और इसका गण कौन है ना। फिर गण से बड़ा इकाई, वर्ग, वर्ग से संघ और संघ से जगत। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े भी थे इसके बारे में, है ना। तो ये जो है, जैसे जीव कोई है तो जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कितने वर्ड से मिलके बनता है, 2 वर्ड से। अब 2 वर्ड में पहला वर्ड का नाम क्या है, पहला वर्ड में क्या रहता है, वंश का नाम। और दूसरे वर्ड में जाति का नाम। पहला वर्ड में वंश का नाम, दूसरे वर्ड में जाति का नाम। और हम लोग जानते हैं कि वर्गीकी संवर्ग में कुल कितना टेक्सोन है, 7। कितना, 7। अब 7 टेक्सोन है, तो 7 टेक्सोन में ये टेक्सोन का क्रम कौन है, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत, है ना। बोल सकते हैं स्पीसीज, इसको बोल सकते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। अब इसमें सबसे पहले अगर देखें, सबसे छोटा जो टेक्सा है वो कौन है, जाति। सबसे बड़ा कौन है, सबसे अधिक समानता किसमें है, सबसे अधिक असमानता किसमें है, जगत में। सबसे कम जीव किसमें है, जाति में। सबसे कम जीव किसमें, सबसे अधिक किसमें, जगत में। सब चीज़ समाया हुआ है ना। और जाति में जो है कोई एक प्रॉपर जाति को हम रख सकते हैं। अब कहेगा जाति से अधिक असमानता और कुल से अधिक समानता किसमें है, वंश में। क्या ये सब चीज़ तो जानते हैं हम लोग। और ये भी जानते हैं कि जितना बड़ा टेक्सोन में जाएगा, जितना बड़ा कैटेगरी में जाएगा, वो सब जो है सो उतना कह सकते हैं कि समानता बढ़ते जाए, असमानता बढ़ते जाएगा। और जितना छोटा में आएगा उतना ज़्यादा समानता बढ़ते जाएगा। अब ये बताओ कौन सा टेक्सोन या कौन सा टेक्सोन का जीव आपस में प्रजनन कर सकता, अंत प्रजनन कर सकता है, कौन हो जाएगा, जाति। अब कहेगा वर्गीकी संवर्ग या वर्गीकी पदानुक्रम का इकाई कौन सा टेक्सोन को कहा जाता है, जाति को। क्या इससे इतना सवाल आता है और ये हम लोगों का क्लियर हो गया। अब देखो इसमें कुछ जीव का एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ रहे हैं, है ना। इसी के आधार पे बाकी का रख लेंगे। अब इसमें जो है जीवों का नाम तो जानते ही, वैज्ञानिक नाम याद किए तो 2 चीज़ें निकल गई। कितने चीज़ें, 2, एक जाति और वंश। लेकिन कुल और गण ये दोनों तो याद रखना पड़ेगा। और इसके आधार पे हम लोग वर्ग, संघ और जगत को निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों को हर हाल में याद ही रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसमें देखो ये जो मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। अब होमो, ये जो है होमो क्या है, सेपियंस क्या है। अब कहेगा मानव कौन सा कुल से बिलोंग करता है, होमोनिडी। और ये कौन सा गण से, प्राइमेट्स। वर्ग कौन सा, संघ कौन सा, जगत कौन सा, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, है ना। तो इसका जाति कौन हो जाएगा, वंश कौन होगा, इसका कुल कौन होगा, और गण कौन होगा, वर्ग कौन होगा, संघ और जगत, कोई प्रॉब्लम। तो घरेलू मक्खी का हम लोग देखे वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका, जाति डोमेस्टिका, वंश मस्का, कुल म्यूसिडी, गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा, संघ कोर्डेटा और जगत एनिमल।
अब आम है ना, आम मेंजीफेरा इंडिका, जिसका साइंटिफिक नेम हो गया। अब इंडिका क्या है इसका, इसका वंश का नाम क्या है, मेंजीफेरा। कुल का नाम क्या है, एनाकार्डियेसी। और गण का नाम क्या है, सेवेंडेलक्स। उसके बाद फिर वर्ग कौन सा है ना, डायपटाइनडिनी है ना। उसके बाद संघ एंजियोस्पर्म। और जगत कौन सा, प्लांट। उसके बाद गेहूं का बात करें, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एफ्टिवम। अब जाति कौन सा है, वंश कौन सा है, कुल कौन सा है, गण कौन सा है, गण पोएलस। और वर्ग कौन है, मोनोकोटिलिडनी। उसके बाद फिर संघ कौन होगा। अब बताओ प्लांट के लिए संघ के जगह कौन सा वर्ड का यूज किया गया था, प्लांट के लिए डिवीजन, प्लांट के लिए डिवीजन, जंतु के लिए संघ, प्लांट के लिए। अब जगत कौन सा, प्लांट। अब उसी तरह से एक जानवर ले लो, कुत्ता। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम, ये जो है कौन सा जाति, फेमिलियरिस। वंश कौन सा, कुल कौन सा, गण कौन सा, कार्निवोरा। उसके बाद वर्ग कौन सा, और ये संघ कॉर्डेटा, जगत एनिमल। कोई प्रॉब्लम, तो ये हो गया। अब देखो हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है वर्गीकी सहायक साधन। मतलब क्या, किसकी सहायता से हम वर्गीकरण कर सकते हैं, किसकी सहायता से वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी वर्गीकरण जो करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, वर्गीकरण के अध्ययन को। अब वर्गीकी का जो सहायक साधन है, मतलब अब हम अगर यदि क्लासिफिकेशन करेंगे जीव का, तो उसके लिए क्या क्या सब सहायक साधन होना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। अब नाम से ही पता चल रहा है सहायक साधन है ना रे। अब हम लोग मशीन ठीक करते हैं या कोई भी चीज़ सही करेंगे, तो उसमें हम लोगों को रिंच वगैरह सब रहेगा तब ना सही करेंगे, तो वो सब उसका क्या हो गया, टूल्स या एड्स। उसी तरह से अब जो वर्गीकी सहायक साधन है, इसके अंतर्गत जो टूल्स आता है, जो एड्स आता है, वो क्या सब आता है। तो अभी देखें हम लोग की हर्बेरियम, म्यूजियम, ये सब चीज़ जो है सो है ना। इसके अलावा फिर हम लोग देखें जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल पार्क, ये सब चीज़ जो है सो वर्गीकी साधन है कहीं न कहीं, यही ना। अब वर्गीकी साधन में क्या बोले, वर्गीकी अध्ययन के लिए, वर्गीकी अध्ययन के लिए या वो अध्ययन के मुख्य स्रोत को टेक्सोनोमिकल एड्स कहते हैं। मतलब क्या, अब जो ये हम लोग स्टडी करेंगे जीव जंतु का, ये क्रिया जो करेंगे, उसका जो मुख्य स्रोत है, मुख्य एड्स है, मुख्य टूल्स है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिकल एड्स। क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिकल एड्स। अब ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के लिए आवश्यक है ना। अब जो है सो मतलब बहुत ज़्यादा ये मूल चीज़ है, किस लिए, तो कह सकते हैं वर्गीकरण विज्ञान के लिए, ये अध्ययन के लिए। और इसके अंतर्गत निम्न चीज़ें आती है। तो अब निम्न चीज़ें कौन कौन सब है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला देखते हैं हर्बेरियम। पहला कौन है, हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब इतने समझेंगे हम लोग, जहाँ पर मृत पादप को, यानी कह सकते हैं कि पौधे को अब जो है सो काट कर सुखा लिया जाता है, और सुखाकर एक विशेष प्रकार का पेपर आता है, और उस पेपर में इसके शाखाओं को चिपका कर बांध दिया जाता है। इस पेपर को हम ब्लोटिंग पेपर कहते हैं, और इसको है ना अब सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। उसी स्थान को हम क्या कहते हैं, हर्बेरियम। क्या कहेंगे उसे, हर्बेरियम। क्यों रखा जाता है, भविष्य में जो है इसके बारे में जान सके, भविष्य में इसके बारे में जान सके, ये कौन सा जीव है, कौन सा प्लांट है, कौन सा जो है सो ये डिवीजन में आता है, कौन क्लास में, कौन ऑर्डर में, कौन फैमिली में, कौन जीनस में, कौन स्पीशीज में। इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो वही दिया कि वह संग्रह है ना, या स्थान जहां मृत पादपों को अध्ययन के लिए क्या किया जाता है, काट कर, सुखा कर, ब्लोटिंग पेपर में चिपका कर, बांध कर प्रिजर्व किया जाता है, उसे
क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं। अब जो है सो अब जो इतना मेहनत किया तो उसका नाम होना चाहिए। अब जो है सो अब इसके लिए क्या किया जाता है, तो हर्बेरियम में जो रखा जाता है उसमें एक पेपर, एक लेबल चिपका दिया जाता है जिसमें वैज्ञानिक का नाम रहता है। पादप जो प्लांट को रखा जाता है, जिस प्लांट के शाखाओं को रखा जाता है, जिन प्लांटों को रखा जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। अब इसको प्राप्त कहाँ से किया वो वैज्ञानिक, है ना, हिमालय पर्वत पे किया कि समुद्र से किया है, कहाँ से किया है, उस जगह का नाम लिख देता है कि फलाने जगह से इसको प्राप्त किए हैं। समझ गया? उसके बाद अब जो है सो किस समय में तारीख लिख दिया जाता है उस पे, है ना, उस लेवल पे क्या कर दिया जाता है, तारीख लिख दिया जाता है। और साथ में वह कौन सा कुल का है वो कुल का भी नाम लिख दिया जाता है ना, किसमें, तब वह जो है सो उस पर लिख करके उस पर लेवित करके सुरक्षित रख दिया जाता है। कहाँ पर? पादप को हर्बेरियम। कोई प्रॉब्लम? कहेगा पादप को जहाँ काट कर सुखाकर संरक्षित किया जाता है, ब्लोटिंग पेपर में चिपका कर, उसे क्या कहते हैं? हर्बेरियम। अब उस पे अब जो ब्लोटिंग पेपर में लेवित किया जाता है नाम क्या क्या सब, वैज्ञानिक नाम, है ना, प्राप्त स्थान का नाम, वैज्ञानिक का, है ना, वैज्ञानिक का नाम, या कह सकते हैं यहाँ पादप का वैज्ञानिक नाम, और इसके अलावा कह सकते हैं कौन सा समय में और कुल कौन सा है, वो सब चीज़, है ना, इसको हम क्या कहेंगे? हार्बेरियम। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? टेक्सोनोमिकल एड्स है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं संग्रहालय या म्यूजियम। संग्रहालय या म्यूजियम जहाँ पर पुराने ज़माने का सामान सब, वस्तु सब को सुरक्षित रखा जाता है। जहाँ पर अब कहीं, है ना, खुदाई हो रहा है या कोई चीज़ हो रहा है, वहाँ पर जीव जंतु का विशेष प्रकार का कंकाल मिल गया तो उसको भी जहाँ प्रिजर्व किया जाता है। अब कोई मनुष्य बहुत इम्पोर्टेंट है न रे, अब उसको वो मर गया, उसको सुरक्षित रखना है। अब अगर यदि कोई जानवर को सुरक्षित रखना है, डेड बॉडी को, तो इन सब चीज़ को जहाँ सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूजियम। क्या कहते हैं उसे? म्यूजियम, है ना। अब देखो इसमें म्यूजियम जो रखा जाता है, म्यूजियम में अब जो जंतु को ऐसे रख देगा तो सड़ न जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा ना, तो डिकम्पोज नहीं हो तो उसके लिए क्या किया जाता है? फॉर्मेलिन में डुबो कर रखा जाता है, जिसमें लगभग 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। अब इस घोल में रखने के बाद कोई भी चीज़ डिकम्पोज जल्दी नहीं होता है। अब जो छोटा जीव है ना, उसको छोटा डब्बा में, यहाँ जाएगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पूर्णिया कॉलेज, है ना, वहाँ भी ये म्यूजियम बना हुआ है। अब वहाँ पे छोटा छोटा इसमें जो है सो जार में जीव को रख दिया है, कोई चीज़ डाल के उसमें बांध दिया है और उसमें घोल डाल दिया है और उसको पैक कर दिया है, वो ताकि सड़े नहीं, है ना। 1952 1950 ईस्वी सब का रखा हुआ है जीव सब, अभी भी है ना, तुम लोग जाके स्टडी कर सकता है। अब देखो म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाता है? विद्यालय में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, है ना, आदि जगहों में किया जाता है। तो ये हो गया संग्रहालय। संग्रहालय में सीधे समझेंगे जहाँ पर कंकाल को, मृत अवशेषों को, जंतुओं, है ना, जंतुओं के मृत शरीरों को फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मेलिन में डुबो कर एक जार में बंद करके रखा जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? म्यूजियम या संग्रहालय। कुछ है इसमें? ये हो गया क्या? संग्रहालय। अब संग्रहालय के बाद हम लोग अगला टेक्सोनोमिकल टूल्स पे चलते हैं, जिसका नाम है जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर। जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर या जू। अब देखो ये जू तो हम लोग सब जानते हैं, जहाँ जीवित जानवरों को संरक्षित रखा जाता है, उसको जो है कृत्रिम तरह से या कह सकते हैं मनुष्य अपने अकॉर्डिंग उसको जो है सो प्रजनन करवाता है, उसको आवास प्रोवाइड करता है ना। अब भोजन इत्यादि पर विशेष ध्यान रखता है ताकि इस जीव को कुछ नहीं हो, इसमें विलुप्त प्राय प्रजाति को या कह सकते हैं जो जीव संकटग्रस्त है ना, उन सब जीवों को या जो मतलब कोई भी जीव को जो है सो उसमें रखा जाता है। इसके अलावा भी अब इस स्थान को हम लोग कहते हैं जूलॉजिकल पार्क या जू। तो जूलॉजिकल पार्क में कुछ मेन जूलॉजिकल पार्क, जैसे अपना बिहार से स्टार्ट करो,
तो बिहार में है ना रे संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, है ना। उसके बाद फिर अगर यदि हम बात करते हैं नेहरू चिड़ियाघर कहाँ है? हैदराबाद। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? नेहरू चिड़ियाघर कहाँ है? नेहरू चिड़ियाघर हैदराबाद। हिमालयन चिड़ियाघर कहाँ है? हिमालयन चिड़ियाघर। जंतु उद्यान अलीपुर कहाँ है? जंतु उद्यान अलीपुर कहाँ है? अब गांधी चिड़ियाघर कहाँ है? ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर कहाँ है? यानी पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। कमला नेहरू चिड़ियाघर कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात। राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ है? राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ है? राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्रिंस ऑफ वेल्स चिड़ियाघर। प्रिंस ऑफ वेल्स चिड़ियाघर। प्रिंस ऑफ वेल्स चिड़ियाघर कहाँ? राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ? कमला नेहरू चिड़ियाघर। कमला नेहरू चिड़ियाघर अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद। गुजरात याद नहीं रखेंगे, अहमदाबाद याद रखेंगे तो गुजरात याद रह सकता है ना रे। अब कमला नेहरू चिड़ियाघर कहाँ? अहमदाबाद। पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर कहाँ? दार्जिलिंग। कहाँ? दार्जिलिंग। अब गांधी चिड़ियाघर। गांधी चिड़ियाघर जंतु उद्यान अलीपुर। जंतु उद्यान अलीपुर। अलीपुर कहाँ है? कोलकाता में। हिमालयन चिड़ियाघर नेहरू चिड़ियाघर। नेहरू चिड़ियाघर। संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ? नेहरू चिड़ियाघर। नेहरू चिड़ियाघर। हिमालयन चिड़ियाघर। हिमालयन चिड़ियाघर सिक्किम। जंतु उद्यान अलीपुर। जंतु उद्यान अलीपुर। अब गांधी चिड़ियाघर पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर दार्जिलिंग। कमला नेहरू चिड़ियाघर राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्रिंस ऑफ वेल्स चिड़ियाघर। क्या इसको याद कर लेंगे? तो इतना ये सब जो है मेन दिए हैं, बहुत सारा अपना भारत में। अब देखो अगला चलते हैं, एक है मोनोग्राफ। क्या है? मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का अगर यदि हम बात करें तो मोनोग्राफ में क्या होता है? किसी भी टेक्सोन का विस्तृत जानकारी, मतलब कोई टेक्सोन है उसके बारे में विस्तार से जो वर्णन किया जाता है जिसमें, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोग्राफ। टेक्सोन जानते हैं ना रे? टेक्सोन कौन? वर्गीकी। कौन सब होता है टेक्सोन? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऐसे बोलो। पेशेंट की तरह क्या बोलता है ना। अब जो है सो ये सब क्या है? अब इसके बारे में जो इन सब चीज़ के बारे में जो हम जिसमें जानकारी को रखते हैं उसे क्या कहेंगे? मोनोग्राफ। अब है मैनुअल। मैनुअल क्या होता है? मैनुअल क्या होता है? यह किसी जीव जाति के बारे में पूर्ण जानकारी का एक तरीका है। मतलब कोई भी जीव है, जाति है ना, अब उसके बारे में जो है सो पूर्ण जानकारी रहता है, जिसकी सहायता से किसी स्थान पर स्थित जाति के नाम को पहचानने में सहायता मिलती है। मतलब कोई स्थान पे जाति है, जीव है, उसके बारे में जानने पहचानने में जो सहायता मिलती है ना, जिसमें पूरा जीव जाति के बारे में जानकारी रहता है, उन सब तरीका को हम क्या कह सकते हैं? मैनुअल। क्या कह सकते हैं? मैनुअल। उसके बाद मैनुअल के बाद वर्गीकी कुंजी। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक ऐड कर दो उसी में जहाँ तक नोट किए हो तुम लोग। बोटनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या पढ़ेंगे? बोटेनिकल गार्डन। नोट करो, बोटेनिकल गार्डन किसको कहते हैं? बोटनिकल गार्डन वनस्पतिक उद्यान। अब देखो ये अपना है ना घर का बगल में यहाँ कुसियार गांव में है, बायोडाइवर्सिटी है ना रे। अब वहाँ पर गए हो कभी? बोटनिकल गार्डन जाना चाहिए कभी कभी। वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अलग अलग चीज़ का पौधा। अब जैसे नहीं देखा होगा तुम लोग, रुद्राक्ष नहीं देखा होगा, सिंदूर का नहीं देखा होगा, है ना, बहुत सारा प्लांट जो है सो वहाँ पर उपस्थित है। अब उसमें वही किया जाता है जो कि अब दूसरे क्षेत्र में पाया जाता है, दूसरे जगह पाया जाता है ना। उन सब प्लांट को, अब यहाँ पर आम का पौधा है, केला का पौधा जनरली मिलवे करता है ना। इसके अलावा भी बहुत सारा पौधा है
अब जो है सो उन सब चीज़ को हम लोग नहीं देखे, नहीं जानते हैं, तो उन सब पौधा को अलग अलग जगह से, अब बांस ही है तो कई प्रजाति का बांस को, आम है तो कई प्रजाति के आम को, है ना, मतलब सब पौधा जो कई एकदम कह सकते हैं संकटग्रस्त प्रजाति, या कई ऐसे ऐसे प्रजाति है जो हम लोगों का क्षेत्र में नहीं है, उन सब प्रजाति को ला के वहाँ रखा गया है। और वहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पे प्लांट है, अब यहाँ पर प्लांट को रोप दिया गया है, प्लांट के आगे में एक लेबल चिप रख दिया गया है ना, एक लोहा का बोर्ड मान के चलो रख दिया गया है। इस बोर्ड में लिख दिया पादप का नाम, पादप का वैज्ञानिक नाम, कहाँ से लाया गया, इन सब चीज़ को लिख दिया जाता है उसमें, ताकि तुम जाओ, अनजान व्यक्ति गया देखने के लिए, तब उसको सबको बताएगा थोड़े कि ये फलाना चीज़ का प्लांट है, ये फलाना चीज़ का है ना, तो लिख देता है तो सब आदमी अपने जान जाता है क्या रे। तो वो जो है सो यहाँ भी बनाया गया है, तो लिख लो इसमें कि वह स्थान जहाँ मानव के देखरेख में प्लांट्स को लगाया जाता है या संरक्षित रखा जाता है, बोटेनिकल गार्डन कहलाता है। क्या कहलाता है, बोटेनिकल गार्डन कहलाता है। अब कह सकते हैं कि प्लांट के पास प्लांट का नाम, वैज्ञानिक नाम, प्लांट का वैज्ञानिक नाम इत्यादि दर्शा दिया जाता है, दर्शा दिया जाता है। इसी को हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, बोटेनिकल गार्डन, यानी वानस्पतिक उद्यान। बोटेनिकल गार्डन यानी वानस्पतिक उद्यान, क्या कहेंगे इसे, वनस्पतिक उद्यान। क्या कहेंगे, वनस्पतिक उद्यान। अब लिखो, अब देखो अगला टॉपिक है वर्गीकी कुंजी। क्या है, वर्गीकी कुंजी, टेक्सोनोमिक की। अब वर्गीकी कुंजी के बारे में अगर बात करें तो वर्गीकी कुंजी क्या है, तो पौधों व जंतुओं की पहचान के लिए कुंजी वर्गीकरण के सहायता उपकरण के रूप में उपयोग होता है। मतलब क्या, जब कोई प्लांट कहीं पर देख लिए, अनजान जगह पर कोई प्लांट है, कोई जानवर है जिससे हम वाकिफ नहीं है, तो उसको पहचानने में जो हेल्प करता है, जो उपकरण, उसी को हम कहेंगे क्या, वर्गीकी कुंजी, टेक्सोनोमिक की। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये हो गया। और कह सकते हैं कि वह कुंजी जो विपरीत लक्षणों पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं, कपलेट। अब कोई भी चीज़ करते हैं तो दो तरह का होता है, या तो उसका कह सकते हैं कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक जो है सो काम का चीज़ है, एक बेकार होता है, तो वही है जो विपरीत लक्षण वाला होता है उसे कपलेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कपलेट। और इसके द्वारा एक ही लक्षण को स्वीकृत किया जाता है, जो विपरीत नहीं होता उसे हम लोग स्वीकृत करते हैं, है ना। अब कोई चीज़ देखा, कैसे, किसको कहेंगे कपलेट। अब एक अनजान जीव देख लिए, है ना, एक अनजान जीव देख लिए, जिसको जैसे तुम लोग देखा गोडावन, अब बोल रहा है क्या है ना। अब क्या है पता नहीं चल रहा है, एनिमल है कि प्लांट है। अगर वो एनिमल है तो एनिमल ले लिए, लेकिन उसका विपरीत वाला क्या हो गया, प्लांट, है ना। जो प्लांट हुआ उसको हम, उसके लिए कौन वर्ड का यूज करेंगे, कपलेट। समझ गए, तो वही चीज़ है। और जो एनिमल था वो वास्तव में क्या था, एनिमल था। अब जो उसको पहचाने जिस चीज़ से हम,
है ना, जिसकी सहायता से पहचाने कि ये क्या है, प्लांट है कि एनिमल है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्गी की कुंजी। अब क्या है कि ये जो पहचाने, तो अब जो विपरीत है वो कपलेट, और उसी के आधार पर वो जंतु था उसको हम क्या किए, स्वीकृत कर लिए, है ना, उसको क्या कर लिए, स्वीकृत कर लिए। तो वहाँ पर हम किंगडम चढ़ा दिए एनिमल। अब फिर उसमें हम ये देखेंगे, अब आएंगे एनिमल, अब किंगडम से नीचे किस में आएंगे, फाइलम में। अब फाइलम में पहचानेंगे कि ये क्या है ना, किंगडम के बाद फाइलम में पहचानेंगे क्या है, कोऑर्डिनेट है कि नन कोऑर्डिनेट है। वो कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट लेंगे, और नन कोऑर्डिनेट कौन चीज़ हो गया, नन कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कपलेट, है ना। तो अब जो है कोऑर्डिनेट हुआ, तो कोऑर्डिनेट को हम क्या कर लिए, स्वीकृत कर लिए, और दूसरे को कपलेट को क्या कर दिए, अस्वीकृत कर दिए। तो इतना सारा चीज़ जो है, इतना सारा कथन जो उसमें आया, उसके लिए कौन वर्ड का यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम है कुछ इसमें। और प्रत्येक श्रेणी की पहचान के लिए अलग अलग वर्गीकरण कुंजी की आवश्यकता होती है ना रे। अब अलग अलग खाना बनाते हैं तो सब जगह एक ही चीज़ का यूज करेंगे। अब चावल बनाएंगे तो उसमें नमक डालेंगे, रोटी बनाएंगे तो नहीं डालेंगे, सब्जी बनाएंगे तो नमक डालेंगे। तो वही चीज़ है कि अलग अलग जगह क्या करेंगे, अलग अलग कुंजी का यूज किया जाएगा, अलग अलग वर्गीकरण कुंजी का यूज किया जाएगा। तो यही चीज़ है हम लोगों का, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे। जय हिंद।